हेलो गाइस, कैसे आप सब। दिस इज योर रमजी। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा यूनिट डायमेंशन का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट टू में हम लगभग 30 या 35 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के रिलेटेड आपको जो भी डाउट आए वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट टू। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट टू, यूनिट डायमेंशन का पार्ट टू। हाँ, पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि डायमेंशन ऑफ द चार्ज। अपने को चार्ज की डायमेंशन बतानी है। तो देखो, चार्ज बराबर होता है हमारे पास करंट इनटू टाइम होता है। सिंपल करंट इनटू टाइम होता है। तो देखो, करंट को हम किससे लिखते हैं? ए। और टाइम को टी से। देखो, ए टी किस में दिखाई दे रहा है? डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कि डायमेंशन बताना अपने को इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की इंटेंसिटी का डायमेंशन बताना है। तो देखो, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है यहाँ पे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है यहाँ पे? वो होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है रेडियस रेडिएशन एनर्जी रेडिएशन एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। देखो, एनर्जी, अब हम एनर्जी को हम लिख सकते हैं। एनर्जी होता है, वो होता है वर्क डन और वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स को हम एम इंटू ए भी लिख सकते हैं। तब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं, वो आएगी हमारे पास एम एल स्क्वायर और टी कम माइनस का स्क्वायर। ये आ जाएगी। यहाँ पे एम है मास है, एल है लेंथ है, टी है टाइम। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन ये आएगी। तो एनर्जी की डायमेंशन ये आ गई हमारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 अपॉन एरिया। एरिया को हम किससे लिख सकते हैं? एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ से। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एल स्क्वायर आ जाएगा इंटू टाइम का टी। तो देखो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ये टी ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एम ऑफ टी की पावर माइनस का 3। ये एम ऑफ टी की पावर माइनस का 3 किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है हमने को क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम एल की पावर 0 और टी की पावर माइनस का 3। ये भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कि इफ एल एंड आर रेस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस एल है और आर है वो है रेजिस्टेंस, देन द डायमेंशन एल अपॉन आर। जब वो सिंपल एल अपॉन आर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं आपको बता दूं, वो होता है टाइम कांस्टेंट। आगे जाके हम पढ़ेंगे ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो ये टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट इसकी डायमेंशन हो जाएगी मतलब टी की पावर 1। एम जीरो हो जाएगा, एल भी जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है अपने को? सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री था ना, ये क्वेश्चन नंबर फोर है शायद। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द लेटेस्ट हीट। हीट बराबर क्या होता है? हीट बराबर, हीट को हम लिखते हैं क्यू से। क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा एम एल। ठीक है, यहाँ पे एल बराबर हो जाएगा लेटेंट हीट बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एम। अब देखो, क्यू होता है वो होता है एनर्जी। एनर्जी का पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायमेंशन बताया था, वो था एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2। ठीक है, नीचे एम का एम से एम गया तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का ऑफ 2। ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने को? ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो, एल स्क्वायर टी की पावर एम की पावर 0 मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अपने को डायमेंशन बतानी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखो, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी बराबर होता है हमारे पास, वॉल्यूम इलास्टिसिटी बराबर होता है फोर्स फोर्स अपॉन एरिया इंटू इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये होते हैं डायमेंशन लेस। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमको ये फाइंड करना है फोर्स अपॉन एरिया। देखो, फोर्स अपॉन एरिया इसकी डायमेंशन होती है, वो होती है एम एल
टी की पावर माइनस का 2 अपॉन एरिया, एरिया को मीटर स्क्वायर से लिखते हैं तो एम स्क्वायर। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एम, एम की पावर सॉरी ये ऊपर जाएगा एरिया को, यहाँ पे एल स्क्वायर सॉरी, इसको हम एल स्क्वायर से, एरिया मीटर स्क्वायर होता है मीटर लेंथ में, तो एल स्क्वायर। देखो ये ऊपर जाएगा तो एम की पावर 1, एल की पावर माइनस का ऑफ 1 आ जाएगा, माइनस का 1 ऑफ टी की पावर माइनस का 2। देखो फोर्स, फोर्स बराबर हमारे पास होता है एफ बराबर होता है हमारे एम ए, जहाँ पे एम, एम का एम हो जाएगा, ए होता है, ए होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एम आ गया, मास एम आ गया, यहाँ से एल आ गया, तो यहाँ से एम आ गया, यहाँ से एल लेंथ आ गया, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम का टी की पावर माइनस का 2 ये ऊपर जाएगा। तो ये फोर्स की डायमेंशन होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि अपने को डायमेंशन बतानी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास होता है, वो क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। देखो दो, अगर दो मास के बीच एक फोर्स लग रहा है तो हम उसको लिखते हैं एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन टी स्क्वायर, ये दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो जी यही होता है, जी जी होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी बराबर आ जाएगा हमारे पास एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखो अब फोर्स की डायमेंशन हमने बताई थी एम एल टी की पावर माइनस का 2 होती है, डी यहाँ पे मीटर में लिया जाता है तो एल स्क्वायर लेंथ अपॉन मास को हम एम स्क्वायर से, मास को हम एम से लिखेंगे तो टोटल कट पिटा के आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा एम की पावर माइनस का ऑफ 1, एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस का ऑफ 2। ये आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, ये ऑप्शन है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर 6 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द पावर, पावर का डायमेंशन बताना है, ठीक है। पावर बराबर होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन की डायमेंशन हमने पिछले वाले फॉर्म क्वेश्चन में बताई थी कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 होता है, टाइम को हम टी से लिखते हैं तो ये कट पिटा के आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस का 3। ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है अपने को कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम वी आर, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, इसको हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो एम की एम होगी, वी को हम लिखते हैं मीटर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड को हम टी की पावर -1 से लिख देंगे, और ये आर है, आर मतलब रेडियस, रेडियस को हम मीटर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा लेंथ एल। ये जो हमारे पास ये आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का ऑफ 1। ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर इज द बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला बताना है कितना होता है। देखो इम्पल्स बराबर होता है हमारे पास फोर्स, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है, और फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी की पावर माइनस का ऑफ 2 इंटू इसकी टाइम, टाइम की डायमेंशन टी। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो आएगा एम एल टी की पावर माइनस का ऑफ 1। ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो एम एल टी की पावर माइनस का 1 इसमें मैच हो रहा है तो बी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोला कि डायमेंशन फॉर्मूला बताना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज। देखो जहाँ पे फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है एम एल टी की पावर माइनस का 2, और चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे ए ऑफ टी। चार्ज होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट की ए और टाइम की टी। जो चार्ज होता है मैं बताता हूँ आपको, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट को हम ए से, टाइम को टी से, तो देखो ये दिखाई नहीं सकता। अब जब इसका फाइनल आंसर देखेंगे हम, वो कट पिटा के आंसर आएगा, एम का एम आ जाएगा, एल आ जाएगा,
और टी की पावर माइनस का ऑफ 3 आ जाएगा, टी ये टी ऊपर जाएगा और ए की पावर ऑफ माइनस का ऑफ 1। तो ये कौन सा ऑप्शन दिखाया जा रहा है? सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि द कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट दे रखा है अपने को, और कूलम्ब्स लॉ हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। ठीक है। देखो ये कांस्टेंट की अपने को ये बताना है कि ये किसको मैच करेगा। तो सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ की तरफ जाएंगे, तो वो एफ बराबर होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो 1/4 पाई, यही क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखो एफ की डायमेंशन, एफ को हम न्यूटन से लिखते हैं, तो न्यूटन, और आर को हम लिखते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन जो फोर्स होते हैं, सॉरी जो ये क्या क्या बोलते हैं उनको, चार्ज, Q1 Q2। तो हम इसको लिखेंगे कूलम्ब, कूलम्ब्स, इसको भी हम सेम कूलम्ब्स। तो देखो जो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास न्यूटन का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी की पावर माइनस का, तो ये इसमें ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी की पावर माइनस का 2, हाँ ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि हमको इसकी डायमेंशन बताती है म्यू नॉट स्क्वायर नॉट अपॉन इसकी पावर माइनस का ऑफ 1/2। देखो ये क्या होता है? ये होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सी। और सी ये मतलब ये तो होगा लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होती है, वो होती है मतलब मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी अपने पास, मीटर पर सेकंड की डायमेंशन आ जाएगी एल इंटू टी की पावर ऑफ माइनस का 1। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये दे रखा है अपने को रिलेशन, देन द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स, एंगुलर फोर्स। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच होगा, मैं आपको बता दूं, ये जो मैच होगा वो होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। तो 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, इसको इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी की पावर माइनस का ऑफ 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो ये आ जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर माइनस का 1। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी से कंपेयर करेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 0, बी बराबर आ जाएगा 0 और सी बराबर माइनस का 1। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको फर्स्ट वाले को चेक करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बी वाले भी रॉन्ग और डी वाला भी रॉन्ग। कैसे हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ओनली करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है। जैसे हम फोर्स को चेक कर सकते हैं, फोर्स एफ बराबर होता है एम, एम यहाँ पे मास होगा, ए को हम लिख सकते हैं मीटर मतलब एल पर सेकंड मतलब टी, टी स्क्वायर। तो ये एम एल और टी की पावर माइनस का टू, इसको भी हम चले स्प्रिंग कांस्टेंट को भी हम हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये के एक्स स्क्वायर ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, सरफेस ऑफ टेंशन, सबको हम चेक करेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 की तरफ क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस का अपने को फॉर्मूला बताना है। देखो सी बराबर होता है क्यू अपॉन चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है। अब हम जिसको ऊपर नीचे जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू वी हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू की का वॉट। अब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे क्यू स्क्वायर, इसकी हो जाएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर चार्ज की। ठीक है। करंट चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम होता है। अब वोट है इसकी आ जाएगी एम, वर्क किया जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का ऑफ 2। जब हम इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एम की पावर माइनस का 1, एल की पावर माइनस का 2, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। ये कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? एम की पावर माइनस का 1, एल की पावर माइनस का ऑफ 2, टी की पावर 4। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मेरे को, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ
एक्सेलेरेशन ए गिवन अपने को ये दे रखा है, हियर इट इज द टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एम एंड एन। ठीक है, अपने को एम और एन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो ये अपने को दे रखा है ए अक्स की पावर, ए अक्स बराबर दे रखा है के ए की पावर एम इंटू टी की पावर एन, ये दे रखा है। ठीक है, अपने को एक्सेलेरेशन क्या बताना, एक्सेलेरेशन ऑफ द डायमेंशन, पोजीशन ऑफ द बॉडी एक्सेलेरेशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी, देखो एक्स होता है वो मीटर में होता है, तो देखो एम पावर 0 एल इंटू टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से कांस्टेंट आ गया और ए एक्सेलेरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दिया पावर एम इंटू टाइम 40 की पावर एम, तो जो ये आंसर आएगा वो आएगा एल की पावर एम, एल की पावर एम टी की पावर माइनस का ऑफ 2 एम प्लस का एन। ये आगे हम इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, बस सिंपल अपने को अक्स है ना वो मीटर में आता है, ए है एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे ए एक्सेलेरेशन है, टी है टाइम है, तो देखो यहाँ पे टी की ये आ गया टाइम, ये एक्सेलेरेशन आ गई, पावर ऊपर आ गई इनकी और इनको बराबर करना है। देखो यहाँ पे एम की पावर 0 एल टी की पावर 0 बराबर है किसके, इसके इस एक्सपेंशन के बराबर है, तो यहाँ पे एल की पावर एम, एल की पावर एम और टी की पावर 2 एम प्लस का ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ से हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो एल की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल की पावर एम है, तो एम बराबर 1 आ गया, यहाँ से एम की वैल्यू तो 1 आ गई। अब हम देखते हैं सेकंड, टी की पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे इतनी है, 2m प्लस का एन, एन बराबर 0, एम की पावर 1 है, एन की पावर 1 है, तो एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 2, तो देखिए 1 और 2, एम बराबर 1 और एन बराबर 2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की सेम डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, एनर्जी तो सिंपल, एनर्जी एनर्जी तो एक वर्क डन होता है ना, वर्क डन पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो वर्क, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि ये एक्सपेंशन दे रखा है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द के, मतलब इसका अपने को डायमेंशन बताना है के का, तो देखो ये है के ऑफ एक्स, इसका बताना है, तो ये होता है, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी एक्सपेंशन ऐसा होता है, तो ये होता है डायमेंशन लेस, पहली बात ये हो गया डायमेंशन ऑफ लेस क्वांटिटी, हेंस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, के बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, जब इसको इसके बराबर करेंगे और 1 अपॉन एक्स को हम, ये होता है मीटर में लेंथ, तो 1 अपॉन एल आ जाएगा, मतलब एल की पावर माइनस का ऑफ 1, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि व्हाट आर द डायमेंशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आई इज द करंट। ओके, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनटू एरिया। ठीक है, अब देखो लेंथ को हम एल, एल डायमेंशन होती है लेंथ के, रेजिस्टेंस का होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 3, ये तो इतना तो याद रहना चाहिए, एरिया का होता है एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास एम की पावर माइनस का 1, एल की पावर माइनस का 3, टी की पावर 3 और आई, आई की पावर ऑफ 2, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बराबर होते हैं पीवी अपॉन टी। देखो पीवी अपॉन टी, पी प्रेशर की हो जाएगी एम एल की पावर माइनस का 1 टी ऑफ स्क्वायर इंटू वी वॉल्यूम एल ऑफ क्यू अपॉन टाइम को, यहाँ पे टी है वो क्यू है, तो ये आ जाएगा एम ऑफ एल स्क्वायर टी के पावर माइनस को 2 और क्यू की पावर माइनस को 1, तो कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मास ऑफ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द मास क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, अपने को फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मास कितना होता है ये बताता हूँ मैं आपको। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मास होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ मास अपॉन एरिया इनटू टाइम। सिंपल, एरिया इनटू टाइम। तो अमाउंट ऑफ मास m हो जाएगा, एरिया l स्क्वायर हो जाएगा और टाइम t हो जाएगा। तो जब इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे m l की पावर माइनस का ऑफ 2 t की पावर माइनस का ऑफ 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है अपने को, ये एक रिलेशन दे रखे हैं यहाँ पे, एंड L is the length, V is the potential difference, T is the time dimension of the अक्ष। अक्ष की डायमेंशन बतानी है। देखो एप्सिलॉन नॉट E L V ऑफ T। देखो यहाँ पे अपने को पता होता है एप्सिलॉन नॉट E L बराबर होता है C। ये एक रिलेशन पता होता है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे C इंटू वी अपॉन टी। तो सी वी तो चार्ज होता है Q अपॉन टी, और ये होता है करंट को दर्शाता है। ये सिंपल करंट होता है Q अपॉन टी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, वैसे ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि द सरफेस टेंशन हैज द सेम डायमेंशन ऑफ द लाइन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन है वो इनमें से सेम किसके हुए देखते हैं। सबसे पहले सरफेस टेंशन की डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स अपॉन लेंथ, यही तो होता है। फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी की पावर माइनस का 2, लेंथ है वो एल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास एम एल की पावर 0 एन टी की पावर माइनस का 2। तो इनमें से कौन सा मैच होगा मैं आपको बता दूं, वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन देख लेते हैं अपने पहली बार। स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो सिंपल इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एम एल की पावर 0 टी की पावर ऑफ माइनस का 2। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच अपॉन द रेशियो पूछा है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसके डायमेंशन बता दिए। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है वो होते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का ऑफ 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। सिंपल, तो ये इनसे ये कट गया, मतलब टी ऑफ माइनस का 1 तो टी और टाइम पे डिपेंड। सिंपल, मतलब 1 अपॉन टी हो गया। 1 अपॉन टी तो फ्रिक्वेंसी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है the dimension of the stress are equal। स्ट्रेस किसके बराबर होती है डायमेंशन में? ये तो प्रेशर की बराबर होती है। सिंपल याद रखने वाला लाइक क्वेश्चन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं इसकी डायमेंशन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एम एल की पावर माइनस का टी की पावर माइनस का, तो ये इसकी डायमेंशन होगी, आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो कितना होता है, वो होता है अपने पास वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का ऑफ 2 और 2 की पावर माइनस का 1 लिख देंगे। ये सिंपल आंसर आ गया। ये कौन सा आंसर मैच हो रहा है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेन आर। तो स्ट्रेन तो ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना, ये होती है, वो होती है डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस होती है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सबकी पावर 0 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि द पेयर है द सेम डायमेंशन। कौन सा पेयर है वो सेम डायमेंशन बना रहा है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वर्क और टॉर्क, मतलब ये है वो सेम डायमेंशन बनाता है, वर्क और टॉर्क। उसकी डायमेंशन क्या होगी?
एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का ऑफ 2, ये सेम नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम और वर्क सेम नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम ये भी सेम नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ये भी सेम नहीं होगा। सेम होगा वो होगा वर्क एंड टॉर्क, उसकी डायमेंशन ये दोनों की यही होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर एस ऑफ टी। सरफेस टेंशन बराबर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है वो हम एम एल टी की पावर माइनस का ऑफ 2 अपॉन लेंथ की एल। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे एम ऑफ टी की पावर माइनस का ऑफ 2, कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द के इन द इक्वल, ये ये इक्वल है, डब्ल्यू बराबर अपने को दे रखा है कि हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के की डायमेंशन बतानी है, मतलब डब्ल्यू बराबर एक्स ऑफ स्क्वायर। तो वर्क के डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 अपॉन एक्स की एल स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे एम ऑफ टी की पावर माइनस का ऑफ 2, एम की पावर 1 टी की पावर माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला कि डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू अपॉन टी, तो क्यू की डायमेंशन हो जाएगी वो एम की पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर माइनस का ऑफ 1, और यहाँ पे क्यू, ये क्यू और टाइम टी की ये डायमेंशन आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैच नहीं हो रहा, एल स्क्वायर है यहाँ पे, एम स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, एम स्क्वायर एल स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज का जो पार्ट ऑफ 2 था यूनिट डायमेंशन का, उसमें हम 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए। टोटल अपन देखे पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड को मिलाए तो लगभग हम 60 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बेसिकली मैं अब आपको बता दूं कि यूनिट डायमेंशन है वो बहुत छोटा चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन बहुत कम आने के चांस होते हैं। तो 60 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए यूनिट डायमेंशन के। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।